हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कैथोड किरणें की खोज। कैथोड किरणें की खोज कैसे हुई, हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप रेडी हो जाइए समझने के लिए। ओके, आप समझने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, ये रहा एक, हम ले लेते हैं कांच की एक विसर्जन नली। ठीक है, कांच की एक विसर्जन नली ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछे जाने वाले सवाल। ये हो गया, देखिए ये हो गया क्या, निर्वात पंप। ये हो गया निर्वात पंप, निर्वात पंप। और ये हो गया कांच की विसर्जन नली। कांच की है, कांच की विसर्जन, कांच की विसर्जन नली। ठीक है, अब हम यहाँ से लेते हैं एक कैथोड, कैथोड ले लिए। ठीक है, कैथोड कैथोड ये हो गया। और ये यहाँ से उच्च वोल्टता दिया जाएगा, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता 1000 कूलाम, 1000 कूलाम यहाँ से जो है प्रवाहित किया जाएगा। यहाँ से प्रवाहित किया जाएगा तो यहाँ से इधर आएगा। ये यहाँ हो गया कैथोड। क्या हो गया, कैथोड। कैथोड, कैथोड माइनस में होता है। और यहाँ हो गया, यहाँ हो गया आपका एनोड। एनोड जो है वो प्लस में होता है, ठीक। और यहाँ से कैथोड की किरणें आएगी, यहाँ से कैथोड की किरणें आएगी, ठीक है। ये किरणें कैथोड से निकल कर आएगी, ठीक है। ये निर्वात पंप है। अब निर्वात पंप जो है ये क्या है, ये एक विसर्जन नली है, ठीक है। इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा रहता है गैस। इसमें गैस भरा रहता है, क्या भरा रहता है, गैस। अब गैस को जो है, ये निर्वात गैस जो है निकालने के लिए ये निर्वात पंप का इस्तेमाल किया जाता है। निर्वात पंप जो है वो निम्न दाब डालता है इसमें, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से यहाँ निर्वात पंप जो इस पर दाब डालता है, तो दाब डालता है तब यहाँ से गैस निकलता है निर्वात पंप की सहायता से, निर्वात पंप की सहायता से। अब कैथोड की किरणें आएगी, यहाँ पे आएगी, इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है। कैथोड की किरणें यहाँ से आएगी,
आएगी, ठीक है। यहाँ यहाँ अब यहाँ टक्कर खाएगी, यहाँ ये वाला ये हिस्सा में टक्कर खाएगी, तो टक्कर खाएगी तो यहाँ एनोड किरणें बन जाएगी, एनोड मतलब सॉरी कैथोड किरणें, कैथोड किरण बन जाएगी, कैथोड किरण क्या बन जाएगी, कैथोड किरण क्या बन जाएगी, कैथोड किरण, ठीक है। तो समझ गए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अब कैथोड किरणें को ही जो है ना, कैथोड किरणें को ही, कैथोड किरणें को ही इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, 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 ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो 1897 ईस्वी में, कब, 1897 ईस्वी में जो है थॉमसन, थॉमसन, थॉमसन एक वैज्ञानिक थे। 1897 ईस्वी में थॉमसन, कैथोड किरणें को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज 1897 ईस्वी में किसने किया था, थॉमसन या टॉमसन, इसी का नाम है टॉमसन, टॉमसन, ठीक है। 1897 ईस्वी में टॉमसन या थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कैथोड किरणें को ही इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। अगला लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की विशेषता, इलेक्ट्रॉन की विशेषता, और पहला ही बात करेंगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे कैथोड किरणें, कैथोड किरणें, कैथोड किरण का हम लोग दूसरा क्या बात करेंगे, कैथोड किरण का गुण, गुण, ठीक है। कैथोड किरण का गुण पढ़ेंगे, ठीक, कैथोड किरण का गुण नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस काफ़ी है, ओके। तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जाते जाते लाइक, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।